एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था, बिजनेस कर्ता क्या करता है उसके बारे में पता था कि कर्ता जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग करता है एवरी वर्क का और फॉर एवरी मेंबर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी थी। और कर्ता को मतलब हेड ऑफ फैमिली भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट कौन कौन सी चीज़ें ऐसे रिक्वायर्ड होती है जो मैनेजमेंट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करती है। जिसमें उसमें कौन कौन से फंक्शन, सबसे पहला तो प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है और कंट्रोल है। तो ये सारी जो 6 चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, या मैनेजमेंट बनता है, या ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो आप। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज एंड द डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन। हर फंक्शन में मैनेजर का क्या होता है, डिफरेंट रोल होता है। एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग। तो जब मैनेजर होता है वो प्लानिंग से कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ को नया इंट्रोड्यूस करना है तो उसको प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता है और उसको एंड कंट्रोलिंग पे करता है। बट एवरी फंक्शन इज़ इंटर रिलेटेड विद द अदर फंक्शन। हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या होती है, इंटर रिलेट होती है। दे आर इंसेपरेबल इन नेचर एंड मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। तो हेनरी फ्योल कहते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। सबसे ईजी डेफिनेशन है ये। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, what is management? Management is to manage, is to forecast, is to plan, is to organize, is to command and control. अब मैनेज करने के लिए यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन। फॉरकास्ट के लिए भी, फॉरकास्ट इन फ्यूचर प्लान, देन प्लान कर फ्यूचर के लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना और लास्ट में कंट्रोल करना। फिर एक डेफिनेशन यहाँ पे और है, लूथर ग्लिक हैज़ गिवन अ कीवर्ड। इन्होंने कीवर्ड दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, देन कोऑर्डिनेशन, देन R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग और लास्ट में बजटिंग। ठीक है, इन्होंने तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, देन कोऑर्डिनेशन है और रिपोर्टिंग है। तो ये इनका क्या है, कीवर्ड है मैनेजमेंट का। सो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शन आर समराइज इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। इन दोनों को मर्ज करके एक नया फॉर्म किया गया है, जिसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम प्लानिंग के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज़, देखो क्या होता है, हर एक चीज़ में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने जो है यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो मैंने तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने तो आई स्टार्ट कर दिया और मेरा चैनल आई चल ही रहा है। अगर मैंने एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया होता तो आज मेरा चैनल कहाँ से कहाँ होता। सो एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग इज़ टू बी डन इन एडवांस। देखो मैंने मेरे यहाँ पे एग्जांपल दिया, उसके साथ ये भी एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आपको कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। Nobody knows कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो हर दिन नया प्रयास करना चाहिए। सो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग करना ना बहुत ऐसे खाने का काम नहीं है, बहुत ही माइंडेड पर्सन के लिए लगता है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी हो, जो लॉजिकल सोचता हो और जिसका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो। इट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय, डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिज़ाइनिंग a proper planning implementation according to the key of achieving the objective of organization। जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग किया जाता है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन।
तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो सबसे 12 डेफिनेशन है कुर्ट्ज़ की। उन्होंने क्या कहा है, प्लानिंग इज़ अ डिसाइडिंग in advance what to do, how to do, when to do and what is to do, and planning bridge the gap from where we are and where we want to go. It make possible things to occur which could not otherwise occur. यानी कि प्लानिंग ये ऐसी चीज़ है जिससे आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, कब करने वाले, कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, पहले से ही डिसाइड करते हो। और हमें कहाँ पर जाना है आज से कल में, ये चीज़ क्या करता है, गैप ब्रिज को फुलफिल करता है प्लानिंग। फिर जेम्स टर्नर कहते हैं प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीवेबल दीज गोल। यानी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, उसके लिए आज के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा कल जाके, तो उसे कहते हैं प्लानिंग। तो चलो इम्पॉर्टेंस डिस्कस करते हैं, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है यहाँ पे हेल्प्स टू सेट अ क्लियर। देखो जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल के कुछ बच्चे हैं, या मतलब पहले भी ऐसा होता था कि हम लोग डायरेक्शन लेस होते थे, डायरेक्शन लेस जब होंगे ना तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल जो है क्लियर नहीं होगा, और हम कैसे भी मतलब वी विल गो विद द फ्लो ओनली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव गोल क्लियर होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और उसे कंट्रोल भी रखते हो। जैसे जो IAS PCS वाले लोग हैं, उनको आप देखिए 2 साल उनकी लाइफ इतनी कंट्रोल बैलेंस होती है, उनको पता है कि उनको ये चीज़ चाहिए। आप आजकल कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें पता है इन फ्यूचर में क्या करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करते हैं। देखो जब एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा तो बेसिकली अगर 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको 8 से 9 या 8 पॉइंट्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं। तो नंबर 1 जो है सेट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव टारगेट्स, फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम, एंड इट हेल्प मैनेजर टू एनालाइज प्रेजेंट कंडीशन आपकी क्या है या ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, और फ्यूचर में किस तरीके से होने वाली है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। देखो जब आपका प्लानिंग प्रॉपर रहता है ना, तो आपको पता होता है कि आपको राइट टाइम पे क्या करना है, गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर डायरेक्शन फॉर डूइंग राइट थिंग्स एट अ राइट टाइम विद अ राइट वे, है ना। आपको पता होता है कि आपको कब कहाँ कैसे काम करना है, तो आपको एक क्लियर क्या मिलता है, राइट पैथ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखो प्लानिंग की वजह से परफॉर्मेंस इसलिए इम्प्रूव होता है, जैसे कि आपको, जैसे आप यूट्यूबर हो, जनरली मैंने अभी एक बिग बॉस OTT देखा था, तो उसमें एक अभिषेक का एक रील बहुत देखा था मैंने। उसमें कहा था उसने कि मेरी जो वीडियोस थी, आने वाली फ्यूचर में वीडियोस थी, वो बन के रेडी थी, इसीलिए मैं बिग बॉस में चला गया कि मेरे को अब कुछ काम नहीं। तो मैं, यानी कि वो बिग बॉस में जाने से पहले उसने क्या किया था, प्लानिंग करके रखा था, है ना। चीज़ें प्लान्ड थी उसकी एग्जीक्यूट करने के साथ साथ, तो वो उससे शेड्यूल करके रखा था। तो परफॉर्मेंस तब इम्प्रूव होगा जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी। इट हेल्प मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. It is beneficial for the organization. Planning lead to efficient working of the employee. Due to proper planning, employee can work according to their timely guidance. ठीक है, जिससे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता है. नेक्स्ट इज़ मिनिमाइज द रिस्क. रिस्क भी मिनिमाइज होता है क्योंकि आपको फ्यूचर में पता है, क्योंकि आप जब प्लानिंग करते हो ना तो फॉरकास्ट टेक्निक को यूज़ करते हो, मतलब फ्यूचर को देखते हुए करते हो. It is not looking into the future and anticipating the future changes by deciding the advanced tasks to be performed, and planning show the way to deal and change the uncertain environment. जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ कोविड के टाइम का, तो कोविड के टाइम किसी को पता नहीं था, बट एक साइड में ये प्लान होता है कि अगर हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते तो हम ऑनलाइन का ऑप्शन रखते हैं अपने पास, है ना. तो एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए जिससे आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सको. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब आपके पास प्लानिंग रहेगा तो आपके पास जितने भी
अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनका बेस्ट और प्रॉपर अलोकेशन करते हो और उनका यूज़ करके एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट तैयार करते हो, ठीक है। सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट, जिससे जो वेस्टेज होता है वो अवॉइड होता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। वाई? बिकॉज देर इज एन अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग गोल। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट अल्टरनेटिव फॉर कंसिडरेशन ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ अल्टरनेटिव। देखो, जब कोई प्लानिंग की जाती है तो उसके कुछ आउटकम भी हो, कुछ जैसे इंसान मतलब जैसे कुछ पॉजिटिव साइड होगा उसका तो कुछ नेगेटिव साइड भी होगा, यानी कि कुछ उससे अगर पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे कुछ नेगेटिव बेनिफिट भी मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको क्या होता है, प्रिपेयर होना होता है इन एडवांस। सो डिसीजन आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्रीडिफाइंड गोल। Next is useful in setting the standards for controlling. So planning is set out the standard of controlling. So the actual performance क्या होगा इससे, actual performance can be compared with the standard and manager can find out the deviation if any between the actual and the standard performance. तो क्या होगा, such deviation can be bridged by talking controlling step. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे इसका कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा। सो देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस ऑन कंट्रोल। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो कोऑर्डिनेशन जितनी भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कोऑर्डिनेट करना। सो प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमॉन्ग द एक्टिविटीज़। कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं होगी अगर वो प्री प्लान्ड होगी तो। All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. So, planning interrelate all the activities and resources of an organization. So that's why various departments work as per the overall plan and condition or coordination is achieved. Next is facilitate and other management function. Every organization function towards achieving goal and set a goal in planning stage, and unless the plan is ready the other management functions such as organizing staffing cannot be taken, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो क्या होगा, जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो तो देखो ये प्लानिंग ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, वो आपके डे टू डे लाइफ में भी होती है। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो या आप किसी क्लास में हो या पिकनिक में हो या आप कहीं वर्क के लिए जा रहे हो, तो हर जगह प्लानिंग जो है वो एडवांस में रिक्वायर्ड होता है। So planning is the basic function of management. It is the process of decision making which involve promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately, these innovative plans result into attainments of the goals of the organization. It is the most challenging activity क्योंकि प्लानिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि देखो प्लानिंग करते हो, प्लानिंग वो इंसान करेगा जिसके पास अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे और जो प्रॉपर तरीके से चीज़ें आइडियलाइज कर सकता है वही क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। इन शॉर्ट प्लानिंग प्ले वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ of an organization as well as individual. Future is highly uncertain and the business environment is changing. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ वन डे पिकनिक ऑफ योर क्लास और फील्ड ट्रिप। जैसे कोई भी कॉलेज या स्कूल में आपके कोई फंक्शंस हो रहा है तो वो चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, कौन सा फंक्शन करना है, कौन कौन से कह सकते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेशन होंगे, क्या क्या परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें डिटेल में, कैसा नाश्ता होगा, किसको इनवाइट करना है, कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्री प्लान्ड होती है। तो ये थे हमारे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।